नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। मैं दरअसल डायग्राम के जरिए आपको बताना चाह रहा हूं कि राजा और जो सोनम है वो कौन सी तारीख को कहां कहां पहुंचे थे। सबसे पहले वो जाते हैं बेंगलुरु, वहां से वो जाते हैं इंदौर से बेंगलुरु, वहां से वो जाते हैं असम गुवाहाटी में जहां मां कामाख्या के दर्शन करते हैं और उसके बाद आते हैं सीधा शिलोंग। 21 मई की बात है। 21 मई आप देख रहे हैं रात के वक्त एक सीसीटीवी आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं जो चल रहा है। ये सीसीटीवी दरअसल शिलोंग के एक होटल का है। ये शिलोंग में है ये होटल। ये पहुंचते हैं यहाँ पर रात में और उसके बाद ये यहाँ पर स्टे करते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी 22 तारीख को, 22 मई को ये जो कपल है ये चेरापूंजी जाता है। शिलोंग और चेरापूंजी के बीच में तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का फासला है। इसको सोहरा भी बोलते हैं चेरापूंजी को। यानी ये सोहरा में जाते हैं 22 तारीख को और 22 की रात को ये बताते हैं कि एक होम स्टे करते हैं और उस जगह जहाँ ये होम स्टे करते हैं उस जगह का नाम है, उस होटल का नाम है होम स्टे का मनहा उसका नाम है होम स्टे। ये करते हैं वहाँ पर होम स्टे और उसके बाद ये बताते हैं कि अगले दिन यानी 23 तारीख हो जाती है, ये वहाँ पर होम स्टे करते हैं। 23 तारीख को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास यानी 21 से 22 और 23 तारीख को दोपहर 1:30 बजे के आसपास ये चेकआउट कर जाते हैं। और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास इसकी बात होती है सोनम की अपनी सास से। सोनम की बात होती है अपनी सास से, जो आपने ऑडियो सुना है पहले कई बार। और तभी बात होती है राजा की भी अपनी माँ से। इस बीच ये बताते हैं इनकी कैफे वाले से कोई झगड़ा भी होता है। यानी जो झगड़ा होता है ये झगड़ा ये बताते हैं तो उसी दिन होता है। और उसके बाद आप सोचिए, यानी कि इससे जहां ये होम स्टे है, ये मनहा है, यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर आप सोचिए यहां पर लाश मिलती है राजा की। तो आपने देखा शिलोंग से चेरापूंजी यानी सोहरा या मनहा जो होम स्टे करते हैं, दोपहर 1:30 बजे के आसपास निकलते हैं स्कूटी से। यहाँ सोनम की अपनी सास से बात होती है, राजा की अपनी माँ से बात होती है, कैफ़े वाले से झगड़ा होता है इसी दौरान। और फिर 25 किलोमीटर दूर लाश मिलती है राजा की और यहाँ से इनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है दोनों का, यानी 23 तारीख को दोपहर। और अब लाश मिलती है। लेकिन अभी तक इस मामले में किसका पता नहीं चला है, वो पता नहीं चला है सोनम का। वहाँ के लोगों से बात हुई है, उनका कहना है बारिश काफ़ी होती है चेरापूंजी में, पहाड़ी इलाका है, कोहरा भी है। ऐसे में ये भी संभव है कि किसी ने मार दिया हो और उसके बाद कई बार मिट्टी बहुत ज़्यादा एक बॉडी के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी पता चला है कि इससे ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है इसके बिल्कुल पास ही बांग्लादेश बॉर्डर भी है। ये दरअसल तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर इसका रेंज होगा। तो क्या कोई बांग्लादेशी गैंग है इसके पीछे या कोई और है, इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यानी कि ये वो मैं आपको बातें बता रहा हूँ जो ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि इसमें कोई हम किसी के बयान पर नहीं जा रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है सीसीटीवी शिलोंग का। इसके बाद ये जो 22 तारीख है जो चेरापूंजी पहुँचते हैं 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, इसके बाद यहाँ पर स्कूटी लेते हैं। स्कूटी भी एक जगह पर लोकेट हुई है जीपीएस से, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। और यहाँ आप देखिए, यहाँ कैफ़े वाले से लड़ाई भी हो रही है और यहाँ बातचीत भी हो रही है 1:30 बजे के आसपास। और फिर 25 किलोमीटर दूर लाश मिल रही है। यानी कि ये पूरा एक स्थिति है जो अभी तक पता चली है। मैं आपको बता दूं इस पहलू से भी पुलिस जांच कर रही है कि इस झगड़े का दोनों की गुमशुदगी या राजा के कत्ल से कोई संबंध तो नहीं है। ये भी इस बात की भी जांच चल रही है। साथ साथ लोकल बदमाशों और कुछ और एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन है। क्या गाइड या जो ये कैफ़े वाले से झगड़ा हुआ जिससे स्कूटी ली वो, या बीच में कोई ऐसा शख्स मिला बदमाश जिनसे झगड़ा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा वाकया हुआ, इसकी भी जांच हो रही है। लेकिन जो हथियार मिला है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। एक और बात है, बॉडी के पास से, यानी एक झरने के पास से जो मिली है चेरापूंजी में बॉडी, वहाँ पर एक वाइट शर्ट मिली है। क्या वो सोनम की है, ये भी अभी नहीं पता है। इसकी भी जाँच चल रही है। यानी हर एक एंगल से मामले की जाँच चल रही है। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। ये बताते हैं कि इसी स्कूटी से जो यहाँ पर 22 तारीख को इन्होंने ली स्कूटी, और ये इनफैक्ट 23 तारीख को ली जो सुबह स्कूटी ली। ये बताते हैं कि इन्होंने मार्केट भी घूमी, कैफ़े में भी बैठे और वहाँ पर ये तमाम चीज़ें इन्होंने की। तो ये सीक्वेंस अभी तक इस पूरे मामले में साफ हो रहा है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि मेघालय के इस होटल में 22 तारीख को जो चेकआउट करने के बाद
यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर चेकआउट करने के बाद होम स्टे में जब रुकते हैं, 22 की रात राजा और सोनम उसी होम स्टे में रुकते हैं। 23 की सुबह वो दोनों चेकआउट करते हैं। दो एक्टिविटी होती है उस समय, एक तो वो स्कूटी लेता है, एक लोकल मार्केट में घूमते हैं, और राजा ट्रैकिंग के लिए अकेले भी निकल जाता है। ये भी जानकारी निकल कर है। सोनम एक कैफे में बैठी होती है, फिर वो दोपहर में बात होती है, बाद में राजा आ जाता है, फिर उनकी भी बात होती है अपने मदर से। तो ये सीक्वेंस अभी तक क्लियर हो रहा है। यानी कि जो मिस्ट्री छिपी है ना, वो छिपी है 21 तारीख को, 21 मई, 22 मई और 23 मई की दोपहर तक। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये काफ़ी अहम है। ये 3 दिन का सीक्वेंस पुलिस कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा और तमाम जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रही है ताकि जो सच है वो सामने आ सके। इस बीच पुलिस का भी इस पर बयान आया। पुलिस ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन इससे पहले एक एडवाइजरी भी यहाँ पर लगातार जारी होती रहती है इलाके में, ताकि जो बदमाश हैं उनको लेकर, और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर, क्योंकि ऐसा इलाका है, फेंसिंग भी नहीं है, बांग्लादेशी आ जाते हैं और ये काफ़ी बड़ी समस्या है मेघालय की। तो ऐसे में अब परिवार का कहना है कि इसमें सेना की मदद लेनी चाहिए ढूंढने के लिए। ठीक है, उन परिवार के अपने हिसाब से वो सही कह रहा है, क्योंकि उनके लिए तो अगर घर में कोई इस तरह से मौत होगी तो वो तो चाहेगा उसमें न्याय मिले। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है इस मामले में कि जो परतें हैं वो खुलनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। स्कूटी से, जो स्कूटी मिली उससे भी काफ़ी थोड़ी सी दूरी पर जो है ये शव मिलना है। ऐसे में कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं इस मामले में जो सच है वो सामने आ पाएगा।